उन्होंने कहा था कि 2016 में हम उनको निष्कासित कर दिए, सदस्यता से हटा दिए। 2012 और 2013 में आप अध्यक्ष थे और 14 के बाद आप अध्यक्ष है ही नहीं। तो जो व्यक्ति के पास खुद पैसा नहीं है वो दूसरे को भीख का देगा? जो खुद अध्यक्ष नहीं है, जो खुद अध्यक्ष नहीं है वो दूसरे अध्यक्ष को क्या हटाएगा? कहने का पैसा का भावार्थ, कहने का मतलब मेरा कि जो अध्यक्ष है ही नहीं वो दूसरे को सदस्यता से हटा कैसे सकता है? और आपको हटाने का पावर किसने दिया? क्या आपने आम सभा में निर्णय लिया क्या? अच्छा, आम सभा तब करते जब आप 14 में अध्यक्ष रहते। तो 14 में अध्यक्ष नहीं है, 15 में अध्यक्ष नहीं है, तो 16 में आपको हटाने की कोई जरूरत है ही नहीं। आप फ्रॉड चैम्बर है, फ्रॉड अध्यक्ष है। पूरी तरह से मैं इसको खारिज करता हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, बिजनेसमैन जो होते हैं ना बोलते नहीं है। सारा गढ़वा जिला की जन व्यवसायी वर्ग खुश है आज के डेट में। देखिए आपको बता दूं, उन्होंने कहा, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, कहा कि फंड नहीं है तो चुनाव कहां से कराऊं। हमारे पूर्व के एक अध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बोला, एक पूर्व के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई, दो लोगों ने बोला कि चुनाव क्यों नहीं करा। एक व्यक्ति ने बोला अध्यक्ष जानते हैं, एक व्यक्ति ने बोला अध्यक्ष जी से पूछा गया, आप लोगों ने पूछा, बोला कि फंड नहीं है। फंड की अरे आवश्यकता, जहां पर पैसे की बारिश जिस व्यवसायी लोग करते हैं, जिसके कारण पूरा शहर चमकता है, वहीं से सारा टैक्सेशन से सरकार चलती है, उसके रेवेन्यू से सरकार चलती है। और आज कहते हैं कि फंड नहीं है। हम लोग 1000 मेंबर था हम लोग का वार्षिक, हर साल रिन्यूअल होता था, 500 रुपए का रसीद करता था, 5 लाख रुपया हो जाएगा, 1,50,000 1.5 लाख से बेसी आपका चुनाव में लगेगा। आप अपने 2 साल के कार्यकाल में 10 लाख रुपए तो आपको फंड आ जाता केवल वार्षिक आय से। वो फंड क्या हुआ? इसका मतलब कि आप लोग आपने उसको सदस्यता रिन्यूअल नहीं किया। तो पूरी तरह से ये जो 2 साल के बारे में भी बता दूं, जो ये 2 साल के अध्यक्ष थे, उसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप फेडरेशन से रजिस्टर्ड नहीं हुए तो 2 साल भी बोक्से चैम्बर है, बोक्से अध्यक्ष है। आज देखिए भवन का फोटो मैं आपको देने जा रहा हूं। पूरे गढ़वा जिला के व्यवसायियों ने अपने पैसा की, पसीना की कमाई, मेहनत की कमाई का पैसा दिया था और चैम्बर भवन बना था। उस चैम्बर भवन का दुर्दशा पर हम लोग मैंने खुद चैम्बर आंसू बहा रहा है। जहां पर बाथरूम है, जहां पर नल है, वहां लकड़ी खोसा हुआ है, जहां गेट है वहां घास उगा हुआ है। झंडोत्तोलन हम तो जब कभी देखते थे कि झंडोत्तोलन कभी कोई दूसरा कोई करा रहा है, कोई तीसरा कोई करा रहा है, कभी चौथा कोई करा रहा है। आज देखिए एक फोटो आपको भेजेंगे, झंडा का जो पाइप होता है वो आज तक लगा हुआ है। हम जानते हैं कि सरकारी जहां पर डीसी ऑफिस हो, समरनालय हो, जहां पर झंडा, जहां जेल हो, झंडा रोज उतरता है और रोज लगता है, वहां सलामी दी जाती है। लेकिन चैम्बर भवन में तो डेली सलामी दी जाती है, वो भी हमारा पाइप अभी तस का तस खुसा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ अराजकता की स्थिति हो गई है। व्यवसायी बंधु बोल नहीं रहे हैं। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि चैम्बर की चुनाव जो हम लोग फेडरेशन के लोग करवाएंगे, सारी बातें हो चुकी है, चैम्बर की चुनाव होगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं पूरी ताकत से, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है। मैं चाहता हूं चुनाव हो, कोई चुनाव करावे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फेडरेशन जिसको आदेश देगा, अपना वो प्रतिनिधिमंडल भेजेगा, 3 सदस्यीय, वो चुनाव होगी। और गढ़वा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जिस दिन चुनाव होगी, मैं समझूंगा कि मेरी जीत उसी दिन सुनिश्चित हो। मैं चाहता हूं गढ़वा का व्यवसायी वर्ग क्या चाहता है? सुकून का व्यवसाय, शांति का व्यवसाय, प्यार से व्यवसाय। हमको लगता है कि जैसे कोई बच्चा का माँ बाप नहीं रहता है तो अनाथ हो जाता है, उसी तरह से अगर कोई व्यवसाय का कोई मालिक नहीं रहे देखने वाला, तो कोई भी कुछ कह के चला जाता है। आज के डेट में गढ़वा में 12 साल से कोई व्यवसाय का कोई मालिक है ही नहीं। और मैं बता दूं, कुछ टैक्सेशन पर बातें आई थी, तो जो टैक्सेशन हम लोग भरते हैं और जो लोग उसमें टैक्स के बारे में बात किए हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि अपने साल का 2012 से लेकर 2025 तक कितना टैक्स भरे हैं, और हम
यहाँ जितने व्यवसायी, वो कहते हैं कि हम लोग व्यवसायी नहीं, यहाँ जितने व्यवसायी बैठे हैं, अगर एक व्यवसायी के टक्कर में अगर वो होंगे और तुलना टैक्सेशन में हो जाएगा, तो जो कह देंगे मैं मानने को तैयार रहूंगा। और टैक्स चोरी तो हमको लगता है कि अगर आदमी पड़ जाए उनके ऊपर, तो कितना उनका माल बिका और क्या आया, कितना का टैक्स चोरी किए, इनको खुद अंदाजा नहीं। और मैं आप लोग के माध्यम से एक बात बता देना चाह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, चुनाव हो गए और मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं कि अध्यक्ष हमको नहीं बनना है। और वहां जो व्यवसायी जो लोग जुटे थे, मेरे सारे व्यवसायी, मैं नहीं कहूंगा कि व्यवसायी नहीं, लेकिन वहां हसुआ का बिया और खुरपा का गीत हो रहा है। बात चैम्बर की हो रही थी तो पता चला कि नगर पालिका के नली कहां बह रहा है, तो वो मास्टर प्लान मांग रहा है। वाह रे वाह, ये था। तो वो चैम्बर का चुनाव अथी बातें नहीं हो रही थी, वहां नगर परिषद से चुनाव होना है, सितंबर अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि चुनाव हो जाए। सारे लोग जो चुनाव लड़ने वाले हैं, हमारे आदरणीय भाई लोग, छोटे और कुछ बड़े भाई लोग भी हैं, उन लोग को भी चुनाव लड़ना है, लड़े। लोकतंत्र का खूबसूरती है ना ये। और अकेला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको जरूर डालिएगा, हमेशा विपक्ष में राम मनोहर लोहिया को रखते थे। क्यों? तो मेरा विपक्ष जो है तगड़ा हो। वो तो लगता ही नहीं कि कोई हमारा विपक्ष हो तगड़ा है। चुनाव आ रही है, दो हाथ होगी, लेकिन प्यार से, खूबसूरती से। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गिरगिट कह दे रहा है, कोई किसी को बैंक कह दे रहा है? तो ये सब तरीका की जो बातें हैं, व्यवसायियों को शोभा नहीं देती है, नेता लोग को शोभा नहीं देती है। कि कोई 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 किसी के नाम के आगे आकार लगा दे रहा है, कोई नाम के आगे हर्षी लगा दे रहा है, गलत बात। ये अच्छी बातें नहीं है, मर्यादाहीन बातें हैं। और हमें इंसान में 84 लाख योनि के बाद जन्म हुआ है, तो हम लोग इंसान हैं। इंसान को एक दूसरे का एक जगह खाली रखिए कि आपसे बात कर सके। इन लोग तो ऐसा कर रहा है जैसे साला पाकिस्तान हिंदुस्तान से ही बेसी लड़ाई। ऊपर के बड़े नेता सब एक हैं, नीचे हम लोग को देखो ही देखिए आपस में भिड़ रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जवाब माकूल मिलेगा। हम कोई कमजोर बात आदमी नहीं है, जरूर माकूल। हाँ, कुछ लोगों ने हमको कहा है, रांची में कल थे, कि आप एक पोस्ट किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, और मैं मान गया, मैं कोई पोस्ट नहीं। धन्यवाद। उनके माध्यम से मैं कल रांची में उपस्थित था। मैं भी फेडरेशन चैम्बर गया रांची। वहाँ जाने के बाद बड़ा एक तरह से मुझे ठेस लगी, और मुझे पूरे गढ़वा के व्यवसायियों से कि एक ठगा सा महसूस हुआ कि मेरे यहाँ चैम्बर पूर्ण रूपेण कार्य कर रही है अपने आप में, और फेडरेशन से कहीं इनका कोई कुछ कार्य हो नहीं रहा है। फेडरेशन में इनका रजिस्ट्रेशन रुका हुआ था, इसलिए गढ़वा जितने ही व्यवसायी हैं, हम लोग ठगा हुआ महसूस किए कि गढ़वा चैम्बर फेडरेशन से अभी तक मनोनीत 11 के बाद हुआ ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा ठगा हुआ महसूस किए हम लोग व्यवसायी। गढ़वा व्यवसायी की तरफ से मैं मनीष कुमार आप लोगों के बीच में ये चीज बोल रहा हूँ। और आगे मेरी यही मंशा है कि जितनी जल्द हो सके फेडरेशन से रजिस्टर्ड हो गढ़वा चैम्बर, और सभी लोग को, जो गढ़वा व्यवसायी जितने भी मेरे हैं, सभी भाई को एवं अपने अभिभावक स्वर जो भी होंगे, सभी से निवेदन करेंगे कि गढ़वा चैम्बर एक छत के नीचे आए, और इस चुनाव के माध्यम से गढ़वा को फेडरेशन में रजिस्टर्ड कराएं, और चुनाव जितना जल्द हो सके वो चुनाव सारे लोग मिलकर व्यवसायी एक छत के नीचे आकर इसके चुनाव की प्रक्रिया को भागीदारी में अपना सहभागिता दें, और इस कार्य को, चुनाव प्रक्रिया को व्यवसायी संघ के हित में कार्य करने की सभी से अपील करता हूं। इसी के साथ मैं धन्यवाद। चैम्बर भवन में जो हमारे टीम गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, हम लोग 5 सदस्यीय टीम, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उनकी पूरी कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने उनको सूचना किया था कि ऐसी स्थिति है, तो हमारे इंतजार में सुबह 12 बजे चैम्बर भवन में उपस्थित थे।
और हम लोग 12 बजे से शाम 5 बजे तक उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक चैम्बर भवन में किए रांची, और सारी स्थिति को, गढ़वा चैम्बर के जो स्थिति अभी चल रही है उसकी सारी जानकारी दी। उन्होंने हमसे डिमांड किया कि आपका चैम्बर का संविधान, तो हमने अपने चैम्बर के संविधान को उनके सामने रखा और उनको दिखाया कि कोई भी चैम्बर अध्यक्ष 1 साल, हर वर्ष चुनाव होगा और वो कंटिन्यू 2 वर्ष अध्यक्ष पद पे चुनाव के थ्रू रह सकता है। तीसरा साल उसको ड्रॉप करना ही करना है, फिर गैप करके फिर से वो आया चुनाव के थ्रू, लेकिन दूसरा साल के बाद इस संवैधानिक पद पे कोई कंटिन्यू नहीं रह सकता है। हमारे झारखंड चैम्बर ने इस चीज को एक्सेप्ट किया हमारे संविधान को देख के, और बोला कि 2 साल के बाद स्वतः गढ़वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कमेटी भंग है। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष तरह तरह की भ्रांतियां आप ही के माध्यम से व्यवसायिक बंदियों को फैला रहे हैं, परोस रहे हैं। उन्होंने हमारे बैठक के बाद जब हम लोगों ने उनको जगाया कि उठो, चैम्बर ऑफ व्यवसायी तुम्हारे भरोसे नहीं है, तब उनकी नींद खुली और हमारे बैठक के बाद वो एक आपके द्वारा एक मैसेज व्यवसायियों के बीच छोड़ा। मैं पूर्व अध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, पहला चीज कि उन्होंने उस बैठक में बाय नेम्ड बोला है कि दिव्य प्रकाश केसरी आजीवन सदस्य नहीं है। मैं जिस दिन साबित करूंगा पूर्व अध्यक्ष को कि मेरे फादर, और मेरा फर्म है बसंत कुमार केसरी जो जीएसटी से रजिस्टर्ड है, और मेरे फादर चैम्बर के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और वो बसंत कुमार केसरी के प्रोप्राइटर हुआ करते थे। ओल्ड एज में आने के बाद उन्होंने बहुत पहले हमको प्रोप्राइटरशिप ट्रांसफर कर दिया, और बसंत कुमार केसरी फार्म का प्रोप्राइटर अब मैं हूं, और मैं चैम्बर का आजीवन सदस्य हूं। मैं आपके माध्यम से पूर्व अध्यक्ष को सूचना देना चाहता हूं कि किसी तरह की गलतफहमियां को आपके माध्यम से न फैलाएं। ये एक मानहानि का मामला बनता है। एक आजीवन सदस्य को उन्होंने ललकारा है कि मैं आजीवन सदस्य नहीं हूं, जबकि मेरे फादर चैम्बर के फाउंडर मेंबर रह चुके हैं। तो मैं उनको चेतावनी देता हूं कि इस तरह के हरकत से बाज आएं। गढ़वा में चुनाव संभवतः क्या संभावना है, कब तक? बहुत जल्द चुनाव होगा। कल जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें झारखंड चैम्बर ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द मैं गढ़वा चैम्बर को फिर से एफिलेटेड करके और उनके निगरानी में चुनाव होगा, और जिस दिन चुनाव हो जाएगा हमारी जीत हो जाएगी। हमारी कोई मंशा नहीं है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई अध्यक्ष बने, चैम्बर का चुनाव होना चाहिए, व्यवसायिक हित का काम होना चाहिए, चैम्बर भवन फिर से सुसज्जित होना चाहिए, न कि एक कूड़ेदार के रूप में होना चाहिए। 2-3 चीज और मैं अपने पूर्व अध्यक्ष को बताना चाहूंगा। उन्होंने हमारे व्यवसायियों को आपके माध्यम से चोर बोला। पूर्व अध्यक्ष ने सवाल किया कि मैं वैसे पैरवी को नहीं करूंगा जो व्यवसायी टैक्स चोरी करके हमसे पैरवी कराने आएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन व्यवसायी पूर्व अध्यक्ष के पास टैक्स चोरी करके पैरवी कराने आया था, उसका नाम आगे करें। हमारे गढ़वा के व्यवसायी को अगर वो टैक्स चोरी का हवाला देते हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। हमारा व्यवसायी टैक्स चोरी नहीं, टैक्स पेयर है गढ़वा का व्यवसायी, और एक से एक बड़ी टैक्स पे करते हैं हमारे गढ़वा के व्यवसायी। 50 जो व्यवसायी जुटे थे, सारे गढ़वा के व्यवसायी जो वहां थे, क्या टैक्स पे नहीं करते हैं? वो जीवन अच्छा, मैं आपके माध्यम से उनको एक ये चीज भी बताना चाहता हूं। उन्होंने सवाल उठाया हमारे मीटिंग में कि हमारे मीटिंग में व्यवसायी नहीं, आम व्यवसायी आए। वो आम व्यवसायी नहीं, हमारे खास और प्रतिष्ठित व्यवसायी आए। वही व्यवसायी आए जो चैम्बर के वार्षिक सदस्य हुआ करते थे, जिसको उन्होंने डेट किया अपने कार्यकाल में। सारे लोगों का नवीकरण को निरस्त करके न उनका आगे नवीकरण किया, और
आजीवन सदस्य के साथ न कोई मीटिंग किया और सारे चैम्बर का अच्छा, हमारे मीटिंग में आजीवन सदस्य भी थे और वैसे सदस्य भी थे जो वार्षिक सदस्य थे, लेकिन पूर्व अध्यक्ष के नवीकरण नहीं करने के चलते अब वो सदस्य नहीं है। इसमें उस सदस्य वो हमारे आम नहीं खास सदस्य हैं और प्रतिष्ठित व्यवसायी थे जो हमारे मीटिंग में आए थे। मैं इससे आपको सूचना, आपके माध्यम से उनको सूचना देना चाहता हूं। दूसरी बात, जो उन्होंने हमारे व्यवसायियों को चोर कहा कि मेरा व्यवसायी टैक्स चोरी करता है, इस बात को वापस लें और आपके माध्यम से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि हमारा व्यवसायी टैक्स चोरी नहीं करता है, टैक्स पेयर है। व्यवसायी के टैक्स पे करने से देश का इकोनॉमिक स्थिति चलता है और व्यवसायी ही सबसे बड़ा देश चलाने का एक माध्यम है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि मैं असक्षम हो रहा था, कि मेरे पास पैसे की कमी थी, मैं इसलिए चुनाव नहीं कराया। आप ही को उन्होंने जवाब दिया, शायद आप लोग को उस समय संज्ञान नहीं ले सके। मैं पूछता हूं कि अगर जो 1200 मेरे मेंबर्स थे, अगर उनका रिन्यूअल होता तो वो रिन्यूअल उन्होंने क्यों नहीं किया? वो रिन्यूअल होता तो कितना फंड आता और कितना खर्च होता चुनाव में? इसका जवाब हमें चाहिए पूर्व अध्यक्ष से। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, मैं हर उन व्यवसायी जो पूर्व अध्यक्ष के साथ बैठे थे उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वो चुनाव के विरोध में हैं? अगर विरोध में है तो वो बबलू पटवा जी के साथ रहें, लेकिन अगर इसके पक्ष में हैं तो उनको प्रखर होके बोलना चाहिए। एक दो अध्यक्ष ने, पूर्व अध्यक्ष ने वहां बोला, जब आपने सवाल किया कि चुनाव क्यों नहीं, तो उन्होंने डाल दिया कि पूर्व अध्यक्ष से पूछिए वो क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है व्यवसायियों को, चैम्बर उनके साथ खड़ा है, प्रखर होके बोलें कि चुनाव होना चाहिए। और हम किसी इस लालसा से नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूं और अध्यक्ष बनूं। मैं पूर्व अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस तरह से देश आजादी में स्वतंत्रता सेनानी लड़े थे, हमारे दादा पूर्व स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, और उसी तरह हम लोगों ने ठाना है कि चैम्बर को आजाद कराएंगे और चैम्बर का चुनाव होगा, उसके बाद हमारी जीत सुनिश्चित होगी। धन्यवाद। गढ़वा में कई वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं पदूम लाल पवन कुमार का दूसरा ब्रांच पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट कचहरी रोड गढ़वा मारुति शोरूम के बगल में खुल गया। बड़े शहरों के तर्ज पर यहां पर कपड़ा उपलब्ध है, जैसे कि साड़ी, लहंगा, कुर्ती, शेरवानी, कोट, पैंट, शर्ट, जीन्स, बच्चों का कपड़ा, किड्स वेयर, ठंड के मौसम में ऊनी कपड़े, शादी विवाह का उत्तम संग्रह। हमारे यहाँ एक बार पधारे, अब एक ही छत के नीचे सारी वैरायटी का कपड़ा उपलब्ध है। पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट गढ़वा शहर को कई सालों से अपने उत्तम क्वालिटी और विश्वास से एक अलग पहचान बनाई। एक बार हमारे प्रतिष्ठान में पधारे, हमें सेवा करने का मौका दे। हमारा पता है पदूम लाल पवन कुमार नेक्स्ट मारुति शोरूम के बगल में कचहरी रोड गढ़वा।